सिक्योरिटी इदारे गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुआशी निज़ाम को नुकसान हो रहा है। मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कराची में होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर आला सिंध समेत सियासी और अस्करी क़यादत शरीक हुई। आर्मी चीफ ने इकदाम के फ़ायदेमंद असरात के लिए महकमों में हम आहंगी पर जोर दिया। शुरा ने कहा कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहिद है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला पर सिर्फ 25 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। बासूरत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अफगानियों की शनाख्त को हतमी बनाने का फैसला कर लिया गया। कवायद चेक किए जाएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में 22,000 गैर कानूनी अफगानियों की निशानदेही की गई। 22,000 में से 1300 से ज़ायद अफगानियों की शनाख्त मुकम्मल। तुर्खम बॉर्डर से वापसी शुरू। 23 अफगान खानदान वतन पहुँच गए। 2 दिनों में मुख्तलिफ सूबों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 30 से ज़ायद खानदान अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। कश्मीर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। बडानी टाउन के मुख्तलिफ गोदामों पर छापे। गंदम से भरे 2 दर्जन से ज़ायद गोदाम पकड़े गए। लाखों बोरियां गंदम बरामद। 6,000 बोरियां खाद और चीनी भी बरामद हुई। तमाम गोदामों को सील कर दिया गया। नवाज शरीफ का लंदन के ऑफिस में आखिरी दिन, कहा फिर पाकिस्तान चला जाऊंगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी को डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत कर दिया। कहा नवाज शरीफ डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद आएंगे। डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। मुशर्रफ दौर में जेल ना काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। वो कानून का सामना करेंगे और 21 अक्टूबर को खुद मुआशी प्लान बताएंगे। तरक्की के सफ़र को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था। एहतसाब सबका होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन में जो जीते फैसला मानना होगा। इसहाक डार कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। मालूम नहीं नवाज शरीफ का क्या प्लान है। अगर वो कुछ और सोच कर आ रहे हैं तो उनकी ये सोच गलत है। पीपी सेनेटर सलीम मानवीवाला की गुफ्तगू। कहते हैं कि मईशत के एजेंडे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ भी अच्छी तरह समझते होंगे मईशत में इस्तेहकाम होना मुल्की मुफाद में है। इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का हक है। कभी नहीं कहा कि चेयरमैन पीटे इलेक्शन ना लड़े। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जल्द फैसला सुनाने की मुतफरिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए। 2-3 रोज में कोशिश करेंगे कि फैसला दे दे। जेल ट्रायल जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला पहले ही महफूज है। कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली सैमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर-नवंबर में की जाएंगी। मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल दिखाने का मंसूबा ज़मीन बोस। कश्मीर मीडिया सर्विस ने भारतीय दावों का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से अब तक 800 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। 21,000 को जेल भेजा जा चुका है। 2500 पर तशद्दुद किया। 130 बच्चे यतीम। 129 खवातीन इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनी। 1100 अमलाक नजर आतिश की। ह्यूमन राइट्स वॉच का भारतीय बर्बरियत पर तशवीश का इजहार। भारत तहजीब और इक़दार भी खोने लगा। नई दिल्ली में बच्ची डांट पड़ने पर बच्ची ने वालिद बराए फ़रोख्त का इश्तहार लगा दिया। हाथ से लिखे इश्तहार में कहा कि वालिद बराए फ़रोख्त, कीमत 2 लाख रुपए। मज़ीद मालूमात के लिए घर की घंटी बजाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।